आज आपके सुबह सुबह गिरफ्तारी निकल के तो ऐसा है कि ज़ाहिर बात है, दर्जनों के हिसाब से मेरे ऊपर और तमाम लीडरशिप के ऊपर, कारकुनान के ऊपर FIR हैं। मैं आज असल में अडियाला जेल में एक बोगस केस में अपनी जो जेल ट्रायल हो रहा है मैं उसके लिए जा रही थी, लेकिन मुझे रास्ते से वापस आना पड़ा क्योंकि ये जितने मेरे वकील हैं इनका मुझे फ़ोन आया और मैंने मीडिया पे ब्रेकिंग न्यूज़ देखी कि मेरे वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। देखिए, मैं तो कोर्ट की इज़्ज़त करती हूँ, बोगस केसेस सही, पर हम जजेस के आगे पेश होते हैं, कोर्ट में पेश होते हैं। हमने कहीं मुल्क छोड़ के भागना थोड़ी है, इधर ही पाकिस्तान के अंदर सियासत है, जीना मरना भी यहीं पर है, इज़्ज़त भी यहीं पर पाकिस्तान में, और यहीं से भी इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। तो फिर मैं हंगामे बुनियादों पर अडियाला जेल के ट्रायल को रास्ते में छोड़ के वापस यहाँ पे आई हूँ और जज के आगे मैं पेश हुई हूँ। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपने ये यंग लॉयर्स का और जज साहब का भी कि चलो उन्होंने मेरी बात सुनी, मैं पेश हुई और उन्होंने मेरे दोनों जो वारंट गिरफ्तारी थे वो इस वक्त कैंसिल कर दिए जो इशू हुए थे, और अब वापस जो है शुक्र है कि कोई वारंट गिरफ्तारी मेरे नहीं है और अब अगले महीने की जो है वो 12 तारीख की पेशी मेरी लग गई है, तो लिहाजा कोई गिरफ्तारी नहीं है, वारंट जो है वो ख़त्म हो गए। असल इशू ये है कि जब जारी बात है एक एक दिन में आपने अडियाला जेल भी जाना है, आपने इधर ATC कोर्ट में भी पेश होना है, आपने पिंडी भी जाना है, आपने जुडिशल कॉम्प्लेक्स भी आना है, आपने फैसलाबाद में पेश होना है। एक एक दिन में जब आपने 4-4 जगहों पे पेश होना है तो जारी बात है वो रास्ते में देर से वेर हो जाती है, लेकिन फिर वो वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं। लेकिन चलो, बहुत अच्छी बात है कि हमारे सारे ILF के यंग लॉयर्स मौजूद हैं, वो हमें फ़ौरन जो है वो ख़बर करते हैं और मैं वापस आई, नहीं तो आपको मैं कहीं और नज़र आती। ये शुक्र है कि मेरे वारंट गिरफ्तारी इस वक्त ख़त्म हो गए हैं और मैं पेश हो गई हूँ। हम कोर्ट की भी इज़्ज़त करते हैं, अपने काले कोर्ट वकला की भी इज़्ज़त करते हैं, ये हमारी दाद रसी करते हैं। मेरी पार्टी, मेरा लीडर, हमारे कारकुनान सब बड़ी मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं, लेकिन हमारा जीना मरना और सियासत पाकिस्तान में है। हम ये जुल्म बर्दाश्त करते रहेंगे, लेकिन अपना नज़रिया जो खान साहब के साथ है और हमें इस बात पे यकीन है कि खान साहब इस मुल्क को क्राइसिस से निकाल सकते हैं, खान साहब का साथ हम नहीं छोड़ेंगे। IMF का जो वक्त है उन्होंने चीफ जस्टिस से मुलाकात की है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे चैप्टर खुल गए हैं जिसमें कमेंट्स करते हुए भी बंदा फ़र्ज़ करें, अब पाकिस्तान के अंदर जो 26 आईनी तरमीम के बाद जो हालात इस वक्त जुडिशरी के हो चुके हैं, जिस तरह जुडिशरी मुतनाज़ा हो चुकी है और पाकिस्तान का जो रूल ऑफ लॉ में नंबर है वो बिल्कुल ही हम लोएस्ट पे ही आ गए। पाकिस्तान में अदलिया को भी मुतनाज़ा बनाया गया और कल जितने भी हमारे काले कोर्ट वाले वकील थे वो रेड जोन के अंदर 26 आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ और जुडिशरी की आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहे थे। और कल मैं ख़ुद दोबारा, चूँकि मैं यहाँ पे फिर दोबारा कल अदालत में मेरी एक पेशी थी सिंजानी वाले उसमें केस में, तो मैं रास्ते में देख रही थी कि रेड जोन को तो ऐसे सील किया हुआ था जैसे खुदा न ख्वास्ता कोई मकबूजा कश्मीर वकला को तलाश कर रहे थे और प्रिजन वैन खड़ी हुई थी। वो समझ रहे थे कि अगर प्रिजन वैन में हम वकला को डालेंगे तो शायद कोई बहुत बड़ा तमगा जुर्रत हमें मिल जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, वकील अपने जजेस के साथ खड़े हैं, अदलिया की आज़ादी के लिए खड़े हैं। तो ऐसे में IMF का उनसे मिलना, तो ये बहुत सारे सवालात हैं जो पाकिस्तान ने जवाब देने हैं। हमारे बहुत सारे फ्रंट जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त खाली पड़े हुए हैं और इसकी वजह ये कि 17 सीटों वाली जो जमात है वो इंतहाई नालायक है। उसने अपनी कुर्सी को तूल देने के लिए जुडिशरी को भी मुतनाज़ा कर दिया है। उन्होंने आपके ऊपर कदगन लगाने के लिए, मीडिया का गला घोंटने के लिए यूट्यूबर को, सोशल मीडिया को, वीलॉगर को, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को कंट्रोल करने के लिए मुतनाज़ा PICA एक्ट भी लेकर उन्होंने पास करवा लिया है। उसकी वजह से भी बहुत सारे मसाइल है कि आप मज़लूम के लिए या जुल्म के ख़िलाफ़ आप आवाज़ नहीं जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह इलेक्शन बिल्कुल मुतनाज़ा है, सबको पता है कि ये हुकूमत नहीं जीती है, 47 फॉर्म के ज़रिए लोग आए हुए हैं, इलेक्शन भी मुतनाज़ा है। फिर इसके बाद तमाम सियासी कारकुनान को दहशतगर्द बना के पेश किया जाता है। अब मेरी सिंपल सी बात है, मेरे वारंट गिरफ्तारी जारी करने से क्या होगा? मुल्क में दहशतगर्द तो दंदनाते फिर रहे हैं। मैं तो कोर्ट की भी इज़्ज़त करती हूँ, मैं फैसलों की भी इज़्ज़त करती हूँ, दरवाज़ा खटखटाती रहती हूँ, बोगस केसेस में हर रोज़ मैं पेश होती हूँ। वारंट गिरफ्तारी तो जारी करें ना, आप किसी दहशतगर्द की, आप किसी कब्जा माफिया की, आप किसी गैंग रेपिस्ट की, आप किसी स्मगलर की वारंट गिरफ्तारी जारी करें ना। हमारा तो जीना मरना पाकिस्तान में है। तो बहरहाल अल्लाह ताला इस मुल्क के ऊपर रहम करे। ये 17 सीटों वाली जमात, शहबाज शरीफ इस मुल्क के लिए बोझ हैं,
ये सियासी गिद्ध हैं, ये मुल्क के लिए बोझ हैं, ये मुल्क के निज़ाम को तबाह करना चाहते हैं सिर्फ अपनी कुर्सी को तूल देने के लिए और आवाम से बदला लेना चाहते हैं क्योंकि आवाम ने इनको वोट नहीं दिया। मैडम 4-5 माह में ये चौथा 5वां वाक़या हो चुका है कि एक और कश्ती डूब चुकी है बाहर जाते हुए। सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। कितने अफसोस की बात है कि हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारे मुल्क से लाखों के हिसाब से नौजवान बच्चे बच्चियाँ स्किल वाले लोग जो हैं वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि इन नौजवानों को भी हथकड़ियाँ लगाई हैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के नाम पे या कोई हक के लिए आवाज़ बुलंद करने पे। दूसरी बात ये कि लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, हिजरत करके जा रहे हैं। 12 साल का बच्चा भी कश्ती में जा रहा है, नौजवान भी जा रहे हैं, ख़वातीन भी जा रहे हैं। और अजीब बात ये कि यहाँ FIA की वॉच लिस्ट के ऊपर सियासी कारकुनान की तो लिस्ट है ECL पे, PNIL पे, लेकिन अफसोस की बात ये कि ऐसे जो ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तानी अवाम की ज़िंदगी से खेलते हैं, उनको लालच देते हैं। और सबसे बड़ा इल्म है कि लोग क्यों मुल्क छोड़ के जाना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि लोग अपने आप को मुल्क के अंदर महफूज नहीं समझ रहे और वो तारीख कश्तियों के अंदर जाके जो है गैर कानूनी तरीके से मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि 1947 के बाद पाकिस्तान से सबसे बड़ी हिजरत पाकिस्तान से होने जा रही है। आपके लोग पाकिस्तान में ठहरना ही नहीं चाहते। हमारे दौरे हुकूमत में आपका जो पासपोर्ट प्रिंट करने का रेशो था वो 23% था और लोग मुल्क में रहना चाह रहे थे। अभी जो हमें पासपोर्ट की जो वो है DG पासपोर्ट ने जो हमें ब्रीफिंग दी है उसके मुताबिक जो है 97% मुल्कों हमारे मुल्क का रेशो बन गया पासपोर्ट बनाने का। इसका मतलब है कि हर कोई मुल्क से जो है वो छोड़ के जाना चाहते हैं। तो ये इंतहाई अफसोस की बात है कि हमारे लोग वहाँ पे मर रहे हैं, कश्तियों के अंदर मर रहे हैं, सांस घुटने से मर रहे हैं, बॉर्डर पे मर रहे हैं। बहुत ही अफसोस की बात है कि इस मुल्क के कंट्रोल में मौजूदा नालायक हुकूमत के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। बात दोबारा हो रही है मैडम, एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, क्या कहते हैं?